ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं ये उतना ही मचलता है। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि युद्ध कर, ये तेरे अपने कोई नहीं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपकी बात तो समझ रहा हूं, लेकिन इस मन को कैसे समझाऊं। मैं इस हवा की गठरी बांध सकता हूं, लेकिन मन की गठरी मेरे से नहीं बंध रही। ये मन हमेशा चलायमान रहता है। आप देखते होंगे जब सो रहे हों, ये मन तब भी शांत नहीं रहता। बहुत लोगों को रोज ख्वाब दिखते हैं। क्यों दिखते हैं वो ख्वाब? शरीर तो आपका खटिया पे है, बेड पे है, लेकिन मन खटिया और बेड पे नहीं है, मन चलायमान है। और मन जहाँ पहुँच जाता वही चीज आपको दिखने लगती है। भगवान के चरणों में चला गया तो आपको भगवान के संतों के गुरुओं के दर्शन होते रहेंगे, और मन इधर उधर फंस गया तो आपको वही चीज दिखने लगी। ये मन का खेल है। कहा भी है, मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं कहते दास कबीर। जब नाम दीक्षा कोई संत किसी को करते हैं, वो किसी से धन नहीं मांगते। वो यही मांगते हैं कि अपने मन को, अर्थात अपनी जितनी ऊंची तेरी छलांगे हैं मन की, इनको अब तो गुरु चरणों में जोड़ दे। कहने का भाव कि आज से जो भी कार्य कर वो गुरु के चरणों में समर्पित होकर कर, मन के पीछे चल के नहीं। अगर मन के पीछे चलेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है। हमारे शरीर के अंदर दो कार्य हमेशा होते हैं। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति, उसकी आत्मा कहेगी मत पी, लेकिन मन कहेगा अरे पीना कोई देख थोड़ी रहा है, क्या बिगड़ रहा है, पी ले। आत्मा मना करती है। कोई मांस खाने वाला व्यक्ति, उसकी आत्मा मना करती है, नहीं यार ये जीव हत्या है, किसी को खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मन कहता है खाना क्या बिगड़ रहा है। हमेशा अंदर से दो आवाजें आती हैं, याद रखना। एक आत्मा की आवाज, एक मन की आवाज। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज है, और मन की आवाज हमें नरकों में ले जाने वाली आवाज। और इससे कोई संत महात्मा भी नहीं बचते, ये याद रखना। गृहस्थियों की तो बात ही अलग है। अब सोचो, जो रात दिन तपस्या करने वाले, रात दिन गुरु महाराज का भजन करने वाले, 24 घंटे सत्संग में रहने वाले, हर समय नाम का सुमरन करने वाले, वो भी अगर थोड़ी देर के लिए मन के पीछे को चले जाए ना, तो उन्हें भी इसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो गृहस्थियों की तो बात ही क्या है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है, ध्यान से सुनना। एक संत महापुरुष थे, जो जब साधु बने, साधु बनने से पहले उन्हें एक आदत थी, क्या कि वो डेली जलेबी खाया करते थे। बहुत लोगों को आदत होती, किसी को कुछ खाने की, किसी को कुछ खाने की। उन महात्मा जी को आदत थी जलेबी खाने की, और वो बचपन से ही थी। एक टाइम डेली जरूर जाके जलेबी खाने गर्मा गर्म। अब बन गए संत। अब मन तो भागेगा उधर, कोई जिधर लगा हुआ था, इतनी जल्दी आसानी से थोड़ी काबू में आएगा। इसलिए संतों का त्याग बहुत बड़ी चीज है। ये मन को मार लेते हैं, और जो मन को नहीं मारता उसे फिर सजा भी भुगतनी होती है।
अभी आप देखिए, कहीं को आप जा रहे हैं, आपका मन किया चलो भाई गोलगप्पे खा ले, तो आप कहीं भी खड़े होकर आराम से खा लेंगे? नहीं, किसी भी चीज़ को मन किया करेगा तो आप कहीं भी खा लेंगे। लेकिन कोई संत महात्मा खाएगा क्या? वो मन करता भी रहेगा ना तो वो मन को मार देगा। अरे नहीं, कोई क्या कहेगा? देख ये साधु है, चटोरपना कर। कहने का मेरा भाव, वो साधु महात्मा एक दिन बाजार में चले गए। बाजार में गए तो गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी दुकान पे। मन किया कि जलेबी खाऊं। अब खाऊं कैसे? पैसे जेब में नहीं। जाके उसने हलवाई की दुकान पे भिक्षा मांगनी शुरू की। भिक्षाम देही। सेठ ने कहा क्या बात है कि फकीर हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, थोड़ी सी जलेबी खिला दो। सेठ बड़ा कंजूस था, कहने लगा क्यों कमा के रख के गया था क्या? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जाओ छूटो यहाँ से। अब सेठ जी का मन तो जलेबियों में अटका पड़ा, तो वो जाए कैसे? इधर उधर घूमे फिरे, फिर दुकान पे आके फिर जलेबी, सेठ जी दे दो थोड़ी जलेबी। अब ना तो सेठ जी देने वाले और ना संत जी जाने वाले। संध्या का समय हो गया, सुबह से लेके शाम हो गए, लेकिन ना तो सेठ ने जलेबी दी ना और साधु ने ही जाने का वो किया। सोच लिया खा के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हंस ये हुआ कि रात को सेठ दुकान अपनी बंद करके ताला लगा के और घर चला गया, लेकिन साधु दुकान पे से नहीं हटा। ये ऐसे साधुओं की बात बता रहा हूं जो मन के पीछे चलने वाले। सब तरह के लोग हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, उनका मन कभी किसी चीज को नहीं करता। उन्हें जो मिल गया उसी में तृप्ति कर लेते हैं। अब रात्रि का समय हो गया, जब देखा अब 10-11 बज गए, अब कोई नहीं आ रहा, तो सोचा कि इस रोशनदान, उस दुकान में एक रोशनदान था, उसने बाहर से उधर से थोड़े से ईंट इकट्ठे की, चौके इकट्ठे किए और थोड़ा सा ऊंचा कर लिया और उस रोशनदान में घुसने की चेष्टा करने लगा। जलेबी खा के ही जाऊंगा, जलेबी तो अंदर रखी है ना दुकान में, खा के जाऊंगा। और वो संत उस रोशनदान में को अंदर जो घुसा, जहां वो उतरा वहीं बाखर की कढ़ाई रखी हुई थी। वो धड़ाम से उस बाखर की कढ़ाई में गिर गया। जब बाखर की कढ़ाई में गिरा तो पूरा शरीर चिपक गया। सोचने लगा कोई बात नहीं, जलेबी तो फिर भी खानी है। आराम से बैठ गया, जलेबी खाई खूब पेट भर के और सोचने लगा उधर से तो मैंने ईंट रोड़े रख लिए थे, मैं चढ़ गया था, अब इधर से कैसे चढ़ूं? यहाँ तो कोई ऐसा सामान भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई नहीं, सुबह को जब सेठ दुकान खोलेगा तब निकल के भाग जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जब सुबह को वो दुकानदार आया, उसने शटर उठाया, दुकान खोल ली, तो वो तो सारा चिपका हुआ था बाखर में, और सूख सूख के फिर वो बाखर और सफेद हो गया। अब सेठ डर गया कि ये कौन, और वो भूत भूत चिल्लाने लगे। जैसे उन्होंने कहा भूत भूत, मेरी दुकान में भूत, और लोग इकट्ठे हो गए और इतने वो निकल के भाग गया। कौन? वो फकीर। और जब पब्लिक उसके पीछे थी तो उसे और कुछ नहीं सूझा। एक रुई का बहुत बड़ा ढेर था, रुई की दुकान थी, और रुई की उस ढेर में ही घुस गया। रुई के जब उस ढेर में घुसा तो आप सोच सकते हो जब शरीर चिपक रहा होगा तो रुई तो चिपक गई होगी ना शरीर पे। तो पहले तो भूत लग रहा था या नहीं लग रहा था, पर फिर सच में भूत लगने लगा। पब्लिक ने जब रुई पे डंडे बजाने शुरू किए तो वो उसमें से भी निकल कर भागा। और भगते भगते हंस लिया हुआ कि आगे जब और पब्लिकों ने घेर लिया तो उससे डंडे मारते मारते इतना मारा कि वो खुद मर गया। क्यों हुआ ऐसा? मन के पीछे।
हम लोग मन के ही तो पीछे चलते हैं। हमें परमात्मा कितना भी दे दे, हम उससे संतुष्ट नहीं है। लालसा रखते हैं और मिल जाए, बस और आ जाए, और भी आ जाएगा। फिर हमारी ये खोपड़ी और आगे की सोचने लगी, अब और भी आ जाए। जब 100 थे तो 1000 की लालसा थी, और जब 1000 हुए तो लाखों की लालसा हो गई, और जब लाख हुए तो फिर करोड़ों की लालसा हो गई। ये क्यों होती है? ये मन के पीछे चलने वालों की होती है। वरना भक्ति करने वालों के लिए तो कहा गया है कि जब आए संतोष धन तो सब धन धूल ही समान। जब संतोष अंदर कर लेता है जीव कि मेरे मालिक ने मुझे जितना दिया है मैं उसी में खुश हूँ, मैं उसी हाल में, जिस हाल में मेरा मालिक रख रहा है मैं उसी हाल में खुश हूँ, मुझे ज़्यादा कोई तमन्ना नहीं है प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए हो। और जब जिसके शरीर के अंदर ये संतोष आ जाता है उसके लिए फिर सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। अब सोचिए, मन के पीछे चलने वाले जब संत भी नहीं बख्शे जाते, फकीर भी नहीं बख्शे जाते हैं, तो गृहस्थियों की तो बिसात ही क्या है। इसीलिए कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में जहाँ बल्ली लगे न टेक। तो मेरा आप सबसे कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि मन को कंट्रोल में रखो। ये मन वो लगाम है, जैसे आप घोड़े पर जा रहे हो और घोड़ा चलाने वाले के हाथ में घोड़े की लगाम होती है, वो चाहे इधर को खींच दे और चाहे इधर को खींच दे, वो जिधर को भी खींचेगा वो घोड़ा उसी तरफ को जाएगा। आप भी इस मन की लगाम को अपने हाथ से बाहर ना होने दें, इसको खींच कर रखें और इसको प्रभु के चरणों से जोड़ने की चेष्टा करें। जिस दिन आपने इस मन को प्रभु के चरणों से जोड़ दिया, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सत्संग की वाणी को अपनी यहीं विराम दूंगा। बोलिए साचे दरबार की जय।